हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा स्टडी। आज इस वीडियो में हम 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के टॉप 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इससे पहले हम 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को 3 वीडियोज़ के माध्यम से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए अब हम आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के बीच आईजीयू यानी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेज एवं मटेरियल उपलब्ध करवाया है। आईजीयू को स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2013 में। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर एस.के. गखड़। वही अगर हम बात करें प्रोफेसर के.पी. सिंह की तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। वही अगर हम बात करें डॉक्टर गुरदयाल सिंह की तो ये लुवासा के वर्तमान कुलपति हैं। और प्रोफेसर राजवीर सिंह जो हैं वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। स्वयं प्रभा डीटीएच जो चैनल है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है यूजीसी के द्वारा। जिन ग्राम पंचायतों के पास में अपना कोई फंड नहीं है उन ग्राम पंचायतों को गांव के सैनिटाइजेशन के लिए सरकार कितने रुपए देगी? तो ये देगी 20,000 रुपये। हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के प्रवासी मजदूरों के लिए कुल कितने रिलीफ कैंप बनाए हैं? तो ये बनाए हैं 467। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीता खन्ना को। ये इससे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त थी। सुखदेव सिंह जिनका जन्म हरियाणा में हुआ है उन्हें हाल ही में किस राज्य का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है झारखंड का। अगर हम बात करें हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी की तो वो है केसनी आनंद अरोड़ा। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के साथ साथ च्युइंगम खाने व बेचने पर रोक लगा दी? तो ये लगा दी है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में कोरोना वायरस से पहली मौत कहाँ हुई है? तो ये हुई है अम्बाड़ा में। वहीं दूसरी जो हुई थी वो रोहतक में और तीसरी जो हुई थी वो करनाल में हुई थी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी डॉक्टरों एवं प्राइवेट डॉक्टरों के साथ किस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया राशि का लाभ देने की घोषणा की है? तो ये की है पुलिस कर्मचारियों को। हरियाणा सरकार ने मनरेगा मजदूरी 25 रुपये बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो ये की है 309 रुपये। इससे पहले जो हरियाणा में मनरेगा मजदूरी थी वो थी 284 रुपये। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मनरेगा मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर 202 रुपये कर दी थी। यहाँ पर राज्य सरकार अपने व्याप पर मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी कर सकती है, पर इसके लिए अनुमति सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी। आईसीसी ने डकवर्थ लुइस फॉर्मूला किस वर्ल्ड कप में अपनाया था? तो ये अपनाया था 1999 के वर्ल्ड कप में। हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से कौन सा गांव चर्चा में था? तो ये था भिवानी का संडवा गांव। अगर हम बात करें करनाल के सिरसी गांव के तो ये पहला लाल डोरा मुक्त गांव घोषित किया गया था। वहीं आसी का बाटला गांव जो था वो सामाजिक बहिष्कार के कारण चर्चा में था। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने और ज़रूरतमंद आबादी के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु नगर निकायों के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड दिया है? तो ये दिया है 288.92 करोड़ रुपए का। अगर हम बात करें हरियाणा में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है? तो ये है 87। एक क्वेश्चन आपके लिए है, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कौन है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में रेलवे की किस वर्कशॉप ने मालगाड़ी के डिब्बे को फ्यूमिगेशन टनल में बदला है? तो ये बदला है जगाधरी वर्कशॉप ने। वही एक क्वेश्चन आपके लिए है, जगाधरी वर्कशॉप के मुख्य कारखाना प्रबंधक कौन है? इन क्वेश्चंस को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपकी जो भी कोई क्वेरी है वो दूर हो सके। पीपीई किट में पीपीई की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इनमें से कौन सा गांव कोरोना वायरस की वजह से चर्चा में नहीं था? तो ये था करनाल का सिरसी गांव। इसे पहला लाल डोरा मुक्त गांव घोषित किया गया था। वहीं जींद का निडानी गांव, दादरी का इंडोल गांव और फतेहाबाद का जांडवाड़ा गांव, ये तीनों गांव कोरोना वायरस की वजह से चर्चा में थे। हाल ही में
किस जिले के एक मदरसे में एक बच्चा कोरोना से संक्रमित पाया गया है? तो ये पाया गया है कैथल जिले में। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हाल ही में हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है दवाई चर्चा में है, यह किस बीमारी के इलाज के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है मलेरिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों की सांसद निधि को कितने साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये किया है 2 साल के लिए। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 40वां। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान पहली मोबाइल एटीएम सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये शुरू की है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने। और ये कहाँ से शुरू की गई है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है आरोग्य सेतु। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने कंटेनमेंट एवं बफर जोन घोषित किए हैं? तो ये किए हैं 261। सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट एवं बफर जोन किस ज़िले में घोषित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं नूंह में। हरियाणा सरकार ने कितनी मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है 500 मोबाइल डिस्पेंसरी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पुलिसकर्मियों को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये की है होम मिनिस्टर डिस्क अवार्ड। हरियाणा सरकार ने टीवी के माध्यम से पहली से 12वीं तक शिक्षा देने के लिए केबल ऑपरेटरों को कितने हरियाणा एजुसेट चलाने को निर्देश दिए हैं? तो ये दिए गए हैं 4। वहीं एक क्वेश्चन आपके लिए है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने हरियाणा पोस्ट ऐप को कहाँ से लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अम्बाड़ा से। वहीं एक क्वेश्चन आपके लिए है, हरियाणा की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कौन है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वाली वीडियो देखी है तो आप आराम से बता दोगे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हरियाणा में पहली सैनिटाइज़र मशीन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है चंडीगढ़ सचिवालय में। रामायण सीरियल में किष्किंधा नरेश सुग्रीव की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी श्याम सुंदर ने। वही अगर हम बात करें अरुण गोविल की, तो इन्होंने राम का किरदार निभाया था। और रामचंद्र सागर जो हैं ये रामायण सीरियल के निर्माता एवं निर्देशक हैं। हाल ही में शास्त्रीय गायिका शांति हीरानंद का निधन हो गया है। उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितनी ग्राम पंचायतों को गांव के सैनिटाइजेशन के लिए 20-20 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की गई है? तो ये की गई है 2588 ग्राम पंचायतों को। वहीं एक क्वेश्चन आपके लिए है, कुल कितने रुपए की राशि सरकार द्वारा जारी की गई है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता श्री कृष्ण हुड्डा का देहांत हो गया है। वे पहली बार कब विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 1987 में। वहीं एक क्वेश्चन आपके लिए है, इन्होंने किस राजनीतिक पार्टी के टिकट पर प्रथम चुनाव लड़ा था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 2019 के चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा ने कहाँ से चुनाव जीता था? तो ये जीता था बड़ौदा सीट से। वहीं एक क्वेश्चन आपके लिए है, 2019 के चुनाव में इन्होंने बीजेपी के किस कैंडिडेट को हराया था? फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत किसने की है? तो ये की है सिमरोन शरीफ ने। वही अगर हम बात करें फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में लाइव कमेंट्री किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी जयदीप कर्माकर के द्वारा। वही अगर हम बात करें मनु भाकर, निकोलस फ्रागा, लुइस इवांश, दिव्यांश सिंह पवार, संजीव राजपूत, वेरोनिका मेजर जो हैं ये इस चैंपियनशिप में प्रतिभागी के तौर पर शामिल होंगे। संजीव राजपूत और दिव्यांश सिंह पवार और मनु भाकर ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में चर्चा में आया सॉन्ग फिर मुस्कुराएगा इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं कौशल किशोर। ये मूल रूप से बिहार के निवासी हैं।
वही अगर हम बात करें अक्षय कुमार और जैकी बगनानी ने इसे डायरेक्ट किया है और विशाल मिश्रा ने म्यूजिक कंपोजिंग की है। पढ़े भारत ऑनलाइन मुहिम जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। वहीं एक क्वेश्चन आपके लिए है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस विभाग के कर्मियों को जीवन सुरक्षा बीमा देने की घोषणा की है, तो ये की है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को। सबसे पहले लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाने की घोषणा किस राज्य ने की थी, तो ये की थी उड़ीसा ने, और उसके बाद पंजाब दूसरा राज्य था। केंद्र सरकार ने 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से लॉकडाउन की अवधि को दोबारा कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ा दिया गया है 3 मई तक के लिए। इसको 30 अप्रैल से कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, क्योंकि कई राज्यों ने इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसे 3 मई तक कर दिया है। तो अब ये लॉकडाउन जो रहेगा वो 3 मई तक जारी रहेगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में आवश्यक बदलाव कर सकें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना, कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।